बरेली दंगे के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और पुलिस के पुख्ता सबूतों को देखते हुए साफ कह दिया है कि मौलाना को कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई थी। पिछले साल 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हों। लेकिन बात सिर्फ अपील तक नहीं रुकी। मौलाना ने प्रशासन को खुलेआम चेतावनी दी कि अगर पुलिस या अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। इस भड़काऊ बयान का असर ये हुआ कि जुमे की नमाज खत्म होते ही बरेली के अलग अलग इलाकों से हजारों की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगी। पल भर में पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार बंद हो गए और सड़कों पर दहशत फैल गई। जैसे ही भीड़ जमा हुई, पहले से तैयारी करके आए उपद्रवियों ने मोर्चा संभाल लिया। एक तय रणनीति के तहत दंगाइयों ने पुलिस बल को निशाना बनाया। उन पर पथराव किया गया, हवाई फायरिंग की गई और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और लूटपाट मचाई गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और बल प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बरेली को दहलाने की यह साजिश अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीने पहले से की जा रही थी। जांच के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में हुए बरेली दंगे की तर्ज पर ही एक बार फिर शहर को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहते थे। दंगे का मुख्य सूत्रधार पाए जाने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ बरेली के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं के तहत 10 मुकदमे दर्ज किए और 26 सितंबर को ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया। सुरक्षा कारणों और शहर के हालातों को देखते हुए उन्हें पहले बरेली की सेंट्रल जेल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर बेहद गोपनीय तरीके से उन्हें फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वे तब से बंद है। स्थानीय अदालत से जमानत खारिज होने के बाद तौकीर रजा के वकीलों ने उम्मीद के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में वकीलों ने दलील दी कि मौलाना का दंगे से सीधा कोई सरोकार नहीं था और बवाल के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। लेकिन सरकारी वकील और बरेली पुलिस ने कोर्ट के सामने वो सबूत रखे जिसने बचाव पक्ष के दावों की हवा निकाल दी। पुलिस ने कोर्ट के सामने वो वीडियो फुटेज पेश की जिसमें तौकीर रजा खुलेआम मंच से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। साथ ही सभी मामलों में दाखिल चार्जशीट को भी आधार बनाया गया। इन पुख्ता सबूतों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने और समाज का माहौल बिगाड़ने वालों को राहत नहीं दी जा सकती। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।